दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी का हिंदुस्तान के संसद भवन में प्रवेश हो चुका है। क्यों? क्योंकि केरल के वायनाड सीट पर जो उपचुनाव हुआ था उसमें प्रियंका गांधी को जीत हासिल हुई है और वो भी बम्पर वोटों से जीत हासिल हुई है। जीतने के पश्चात प्रियंका गांधी सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने गई। और उसके बाद उन्होंने अपनी इस जीत को लेकर के मीडिया वालों के सवालों का जवाब भी दिया और अपना स्टेटमेंट भी वहां पर उन्होंने दिया। For giving me the honor to represent them, for giving me so much love in my whole campaign while I was there, and then for voting for me in the manner that they have. It's a testament to the fact that my brother worked hard there, and their love for him and their trust in me. So I feel it's a great honor and I will respect it fully. And I just was happy getting the love of the people. जैसा कि आप सबको पता है कि जो केरल का वायनाड सीट है उस पर राहुल गांधी जीते थे। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों ही जगहों से चुनाव जीते थे, दोनों ही जगहों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। लेकिन जो नियम है उस नियम के तहत आप किसी एक सीट से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह सकते हैं और एक सीट को आपको छोड़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने ये डिसीजन लिया था कि हम रायबरेली सीट को रखेंगे और वायनाड को छोड़ेंगे। तो वही जब राहुल गांधी ने वायनाड सीट को छोड़ा था तो उसी पर ये उपचुनाव हुआ था और वहाँ से चुनाव लड़ी थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी ने, जिनको की प्रचंड जीत हासिल हुई है। इन्होंने, प्रियंका गांधी ने वहाँ पर राहुल गांधी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। मैं आपको सब कुछ यहाँ पर एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले जो ये उपचुनाव हुआ है वायनाड के अंदर, यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रत्याशी थे, 3 लोग थे जिनके बीच में ये चुनाव हो रहा था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी थी, इसके अलावा सीपीएम की तरफ से सत्यन मोकेरी थे और बीजेपी की तरफ से नव्या हरिदास थी। ये 3 प्रतिद्वंदी थे। त्रिकोणीय वहाँ पर मुकाबला था। लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं, जो नतीजे आए हैं, वो नतीजे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रियंका गांधी को जीत दिलाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर प्रियंका गांधी को वहाँ पर वायनाड के अंदर जो टोटल जो वोट मिला है वो 6,22,338 वोट मिला है। और जो दूसरे नंबर पर जो प्रत्याशी थे वो सीपीएम के सत्यन मोकेरी थे और इनको जो कुल वोट मिला है वो 2,11,407 है और ये दूसरे नंबर पर वहाँ पर थे। जबकि जो बीजेपी की नव्या हरिदास है ये वहाँ पर तीसरे नंबर पर रही, 3rd पोजीशन का रहा था और उनको कुल मिलाकर के 1,09,000 कुछ वोट मिले थे। इस तरीके से जो जीत का मार्जिन है प्रियंका गांधी का वो 4,10,931 वोटों का मार्जिन है। आप सोचिए। और यहीं पर इन्होंने राहुल गांधी के जीत के मार्जिन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, क्योंकि राहुल गांधी का जो जीत का मार्जिन था वो सिर्फ और सिर्फ 3,64,000 था। लेकिन यहाँ पर प्रियंका गांधी का 4,10,931 है। यानी कि प्रियंका गांधी ने अपने भाई के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया केरल के वायनाड में। इससे पता चलता है कि जो केरल का वायनाड सीट है ये कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा मजबूत किला बन चुका है, एक ऐसा गढ़ बन चुका है जहां पर हिंदुस्तान की कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कर सकती, इनको वहां से हिला नहीं सकती है। प्रियंका गांधी, एक बार इन्होंने अपने किसी वक्तव्य में कहा था कि जब ये 17 साल की उम्र की थी उसी समय सबसे पहले 1989 में अपने पिता राजीव गांधी के साथ चुनाव प्रचार में उतरी थी। और उसके बाद आप देखेंगे कि लगातार इन्होंने कांग्रेस पार्टी में काम किया है, प्रचार किया है कांग्रेस पार्टी के लिए, कभी राहुल गांधी के लिए, कभी अपनी मां सोनिया गांधी के लिए, कभी अपने कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं के लिए देश भर में घूम घूम करके एक स्टार कैंपेनर की तरह, स्टार प्रचारक की तरह इन्होंने प्रचार किया है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन अब
वही प्रियंका गांधी खुद प्रचंड बहुमत के साथ, प्रचंड मतों के साथ चुनाव जीत करके और हिंदुस्तान के लोकतंत्र का मंदिर जिसको कहते हैं संसद भवन, वहाँ पर पहुँच चुकी है। और ये भारतीय राजनीति के लिए और विपक्ष के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है, एक बहुत ही सुकून वाला ये खबर है। क्योंकि विपक्ष की जो आवाज़ है, विपक्ष का काम क्या है कि जो जनता के जो मुद्दे हैं उसको संसद में उठाना, सरकार के ध्यान उसके तरफ लाना। तो प्रियंका गांधी के संसद भवन में आने से जो विपक्ष का आवाज़ है वो और मजबूत होगा, राहुल गांधी को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि अब संसद भवन के अंदर, लोकसभा के अंदर उनका साथ उनकी बहन भी देंगे कंधा से कंधा मिला करके। और एक बहुत ही प्रखर वक्ता है, आपको पता है कि किस तरीके से तार्किक बातें करती है, और कई मौक़ों पर इन्होंने नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को भी चुप कराया है। तो उनको भी पता है प्रियंका गांधी की क्या काबिलियत है, कितनी राजनीतिक निपुणता है, राजनीतिक कौशल उनके अंदर है। और इसीलिए कहा जा रहा है, और लोग जो है, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। तो प्रियंका गांधी का इस तरीके से सक्रिय राजनीति में आना और चुनाव जीत करके संसद भवन के अंदर आना एक बहुत ही अच्छी खबर है। और तमाम, न सिर्फ देश के जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक है उनके लिए, बल्कि देश के बाकी जो लोग हैं उनके लिए भी यह बहुत ही सुखद पल है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।